वेलकम दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्जाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। इसमें हम उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी कोशिश रहेगी कि हर एक चैप्टर से 400 से 500 प्रॉब्लम्स को लिया जाए। अगर आप इसी वीडियो को हिंदी में देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा क्वेश्चन है सबसे फर्स्ट, इफ x इज 80% ऑफ y, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। अगर y का 80% हमारा x है तो x का कितना परसेंट y होगा। y का 80% x तो x का कितना परसेंट y होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें x और y दो वेरिएबल है हमारा x एंड सेकेंड वेरिएबल है y। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले y को हम 100 मानेंगे क्योंकि ऑफ के साथ y है, तो y इक्वल टू 100। तो कह रहा है x इज 80% ऑफ y, तो y इक्वल टू 100, देन x इक्वल टू 80, देन x इक्वल टू 80। तो व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जिसके साथ हमारा ऑफ होगा उसे हम ऊपर रखेंगे, उसे हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। तो y के साथ ऑफ है तो इसे हम ऊपर रखेंगे। 100 डिवाइडेड y, जो बचा उसको नीचे, 100 डिवाइडेड y 80 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू आपका आ रहा है, इक्वल टू आपका आएगा 25। इसे हम कट करेंगे तो 4 से कट करेंगे तो ये हमारा हो गया 2, ये हमारा हो गया 5, तो ये हमारा आ गया आपका 125%। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, इफ 8% ऑफ x इज द सेम एज 4% ऑफ y, देन 20% ऑफ x इज द सेम एज। हमारा क्या करा, x का जो हमारा 8% है वो y के 4% के इक्वल है, देन x का 20% हमारा किसके इक्वल होगा, मतलब y के किसके इक्वल होगा, क्योंकि हमारा कंपैरिजन दो वेरिएबल में हो रहा है। सबसे पहले वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y। तो कह रहा है 8% ऑफ x यानी x मल्टीप्लाइड y 8% इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय 4%। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर x का 8% y के 4% के इक्वल हो रहा है तो x का 1% किसके इक्वल होगा, तो x का 1% हमारा y इंटू 4y 8% के इक्वल होगा, यानी कि 1/2% के इक्वल होगा, 1/2% के। तो फिर कह रहा है देन 20% ऑफ x इज, यानी कि x का 20% हमारा कह रहा है तो x का 20% हमारा होगा y मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 20%। तो ये हमारा हो गया x का 80% इज इक्वल टू y का 10%, 10% ऑफ y। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, जो कि हमारा एसएससी सीजीएल 1999 में पूछा गया। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इफ x इज लेस देन y बाय 25%, देन y एक्सीड्स xy। मतलब कि ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है x इज लेस देन y बाय 20%, मतलब x जो है y से 20% कम है। तो इसमें भी हमारा दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है हमारा y। तो हमारा क्या निकालना है कि देन y एक्सीड्स xy, मतलब कि y x से कितने हमारा बड़ा होगा, तो हमारा कितने परसेंट बड़ा होगा। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, तो हम y जो कर रहा है, x जो कर रहा है y से 25%, तो हम लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू 100, तो x हमारा हो जाएगा 75। फिर कह रहा है कि y x से कितना बड़ा है, कितना ज्यादा है। तो इसमें सबसे पहले हमारा कितना ज्यादा है, तो 25 ज्यादा है, तो 25 को हम ऊपर रखेंगे। फिर कह रहा है y x से कितना ज्यादा है, मतलब x से, तो जो से लगा हुआ उसे हम नीचे रखेंगे। तो 25/75 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये हमारा आ रहा है 100/3%, 100/3%, यानी कि हमारा आ गया 33 इंटू 1/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। 2/3 है जो हमारा 1/3 का कितना परसेंट है, 2/3 1/3 के कितने परसेंट है। तो यहाँ पे हमारा जिसके साथ ऑफ रहेगा उसको हम नीचे रखेंगे। तो 1/3 नीचे कितना परसेंट है, तो 2/3, तो 2/3 ऊपर, तो 2/3 डिवाइडेड बाय 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमारा 3 कट हो गया, तो हमारा आ गया 200%, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, जो कि हमारा एसएससी सीजीएल
टायर 1 2002 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है हमारा 0.15% ऑफ 33 इंटू 1/3% ऑफ RS 10,000 इज। तो हमारा क्या कह रहा है, RS 10,000 है, ये हमारा कह रहा है कि 0.15 का 100/3% का 10,000 रुपये क्या होगा हमारा। तो RS 10,000 मल्टीप्लाइड बाई हमारा क्या 33 1/3, तो ये हमारा हो गया 100/3। अच्छा कि परसेंटेज का हिंदी होता है प्रतिशत यानी प्रति 100, तो इसको हम तो जब भी हमारा करे 100/3% 100/3%, तो यहाँ पे आप इसको 1/100 से मल्टीप्लाई करते हो। उसके बाद फिर आपका करा 0.15%, तो यहाँ पे भी आपको पर 100 करा तो 1/100। फिर यहाँ पे पॉइंट को हम हटाएंगे तो ये हमारा नीचे डेसिमल को हटाते तो नीचे हमारा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा कट करेंगे तो ये हमारा 5 हो गया, ये 100 से 100 कट हो गया, 100 से 100 और फिर ये भी 100 से 100, यानी कि हमारा आंसर आया RS 5 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 30% ऑफ x इज 72, देन वैल्यू ऑफ x इज। x का जो 30% है 30% ऑफ x यानी x मल्टीप्लाइड बाई 30 और ये हमारा 30% यानी पर 100 यानी 30 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू आपका करा 72 इक्वल टू 72, देन वैल्यू ऑफ x इज। तो वैल्यू हमारा x का वैल्यू निकालना है, तो ये हम कैलकुलेट करोगे तो ये 0 से 0 कट हो गया, ये 24, ये 10 इधर जाएगा, तो x इक्वल टू 240, x इक्वल टू 240 यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये क्वेश्चन आपका समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि हमारा SSC CGL टायर 1 2002 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, if 15% of a plus b equal to 25% of a minus b, then what percent of b is equal to a। क्या कह रहा है, a plus b का 15% जो है हमारा a plus b का 15% यानी 50/100 इक्वल टू हमारा कह रहा है a minus b का 25%, a minus b का 25%, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 3 ये 5। फिर हमारा कह रहा है तो हमारा a plus b डिवाइडेड बाई a minus b इक्वल टू 5/3, तो ये हमारा देख रहा है 5 और 3, ये हमारा बस एक ही a plus b इक्वल टू 5 कर रहा है। तो अगर हम इसको 5 को हम कितने तरीके से 4 and 1 में डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ हमारा कह रहा है a plus b इक्वल टू 5, तो 4 plus 1 इक्वल टू 5 तो आ गया, और फिर हमारा कह रहा है a minus b इक्वल टू 3, तो 4 minus 1 इक्वल टू 3 हो रहा है, यानी हमारा a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 1, a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 1। तो हमारा फिर निकालना है देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। तो हमारा b किसके साथ दिया गया है, b के साथ, तो उसको हमें क्या रखना है नीचे, यानी कि नीचे हमारा हो गया 1, बाकी जो बचा ऊपर रखना है, तो ऊपर क्या हो गया 4/1 मल्टीप्लाइड बाई 100% इक्वल टू हमारा आ गया 400%, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300, यानी कि कह रहा है 20% का 25% का 300 हमारा क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है 20% करा यानी पर सेंट मतलब 100 पर 100, तो 20/100 मल्टीप्लाइड बाई फिर 25% यानी 25/100 मल्टीप्लाई बाई 300, तो ये हमारा क्या हो गया 20% ऑफ 300। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 100 से 100 कैंसिल हो गया, 25 से ये कैंसिल हुआ 100 तो 4 ये 5, तो ये हमारा आ गया 5 × 3 इक्वल टू 15, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि हमारे SSC CGL 2002 में पूछा गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x% ऑफ 25/2 इज 150, देन द वैल्यू ऑफ x इज। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर 25/2 का x% हमारा 150 है, देन हमें क्या करना है x का वैल्यू निकालना है। क्या चीज का वैल्यू निकालना है, x का। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, x% यानी x/100 ऑफ 25 यानी x% का 25 यानी 25/2 इज 150 यानी इक्वल टू 150। तो इसे हमें सॉल्व करोगे,
इसे आप सोल्व करोगे तो ये आ गया 25 डिवाइडेड बाई 104, तो ये हमारा आ गया 1200, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा है इफ 50% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। क्या करा, इफ 50% ऑफ x माइनस वाई यानी x माइनस वाई इंटू 50y 100 इक्वल टू हमारा कह रहा है 30% ऑफ x वाई आई x प्लस वाई यानी 30y 100 इंटू x प्लस वाई, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। तो इसे हम करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, यानी x माइनस वाई x प्लस वाई इक्वल टू हमारा 3y5 आ रहा, 3y5। तो ये हमारा देख रहा है कि x प्लस 3 को हम क्या क्या चीज में डिवाइड कर सकते हैं, 0 3 में, तो ये इससे तो आपको 3 को आप मेनली 1 and 4 में डिवाइड करोगे, 3 को आपको माइनस में लाना है, तो आप 4 माइनस 3 x माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 अगर आप रखते हो तो आपका 3 आता है। अगर आपको 5 लाना है तो इसमें भी आप देख रहे हैं 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, यानी कि x इक्वल टू हमारा हो गया 4, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1। देन फिर हमें निकालना है व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, तो जिसके साथ ऑफ है उसे नीचे लिखेंगे, जिसके साथ ऑफ है उसे नीचे लिखेंगे, यानी 4, फिर जो बचा उसे ऊपर क्या बचा 1y4 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 25 यानी ऑप्शन नंबर ए 25%। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 20% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। इफ 20% ऑफ ए मतलब कि 20 बाई 100 ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू आपका कर रहा है 50% ऑफ बी इक्वल टू 50 बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई बी। तो इसे आप सोल्व कर रहे हो तो ये आपका आ रहा है 2, ये आपका आ रहा है 5, तो a बाई बी इक्वल टू 5/2, a बाई बी इक्वल टू 5/2, यानी कि हम a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 2, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 2। फिर आपका क्या है व्हाट परसेंट ऑफ a इज b, तो जिसके साथ ऑफ रहेगा उसको नीचे लिखेंगे, तो ऑफ किसके साथ है a के साथ, तो 5 को नीचे, फिर जो बचा उसे ऊपर, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ये आपका आ रहा है 40%, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कह रहा है इफ द इनकम ऑफ राम इज 25/2% मोर देन दैट ऑफ श्याम, द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम भाई। कह रहा है कि अगर राम का इनकम जो है श्याम के इनकम से 25/2% ज्यादा है, देन श्याम का इनकम राम के इनकम से कितने कम होगा। तो यहाँ पे आपका राम का इनकम एक कह रहा है, एक श्याम का इनकम, और 12 ये आपका हो गया, इसका परसेंट निकालोगे 25/2 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका आएगा 1/8, ये आपका आ गया 1/8। फिर आपका कह रहा राम और श्याम, ये 1/8 तो आपका डिफरेंस आया ना, और पूरा आपका क्या होगा, पूरा इनकम हुआ 1, उसमें से आपका 1/8 है, तो राम का इनकम क्या हो गया 9, राम का इनकम 9 और श्याम का इनकम 8, तो ये आपका डिफरेंस कितने का हो गया 1 का, डिफरेंस 1 का, लेस देन डेट ऑफ राम बाई। तो यहाँ पे आपको क्या करना है 1/8 आया, तो यहाँ पे आपको क्या करने हैं 1, यहाँ पे राम के साथ ऑफ लिखा है तो 1 नीचे 9 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू 11 पूर्णांक 1/9%, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इसे आप चाहते तो एक और तरीके से बना सकते थे, राम एंड श्याम दिया हुआ, इसे आप मोर देन डेट ऑफ श्याम, तो श्याम को आप 100 मान लेते हैं और इसको आप निकालते तो ये आपका 225/2 आता, इससे आप निकाल सकते थे परसेंटेज। नेक्स्ट है हमारा एक्स इनकम इज 20% मोर देन डेट ऑफ वाई, व्हाट परसेंटेज वाई इज इनकम लेस देन एक्स। ये आपका पिछले क्वेश्चन टाइप का ही हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या करें एक्स का इनकम जो है वाई के इनकम से 20% ज्यादा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक्स एंड वाई, तो
यहाँ पे y को हम 100 मान लिए तो x हमारा हो गया 120। तो कह रहा है व्हाट परसेंटेज y परसेंट इनकम लेस देन x। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया 20 का। तो 20 यहाँ पे आपका कह रहा है x जो है y के इनकम से कितना कम है, तो x आपका हो गया 120 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये हो गया आपका ये हो गया 62/3%, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minutes इज व्हाट परसेंट ऑफ ए डे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जब भी परसेंटेज निकाले जाते हैं तो वो सेम में होते हैं। तो यहाँ पे आपका 1 आवर में, 1 मिनट में, 1 डे में, तो ऐसे में आपका परसेंटेज नहीं निकालना होता है। या तो सारे को आप डे में चेंज करोगे, या तो सारे को आवर्स में चेंज करोगे, या फिर सारे को मिनट्स में चेंज करोगे। तो आपका सबसे ज्यादा इजी पड़ेगा मिनट्स में चेंज करना। तो यहाँ पे हम जानते हैं 1 डे में आपका 24 आवर होता है, 1 डे में 24 आवर। इसको आप आवर में चेंज करोगे तो यह आपका आएगा 1 आवर प्लस 45, 1 आवर में कितने का मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। तो 1 प्लस 45/60। तो कह रहा है इस व्हाट परसेंट ऑफ ए डे, तो ऑफ किसके साथ है, डे के साथ। तो डे नीचे यानी कि 24 आवर मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये आपके आ गया 3, ये 4, तो ये आपका आ गया 7/4 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100। ये आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ये आपका 25, ये 6, यानी कि इसे आप टोटली कैलकुलेट कर रहे हो तो ये आपका आ रहा है 175/24 इक्वल टू 7.291, 7.291, जो कि ऑप्शन बी है। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। तो यहाँ पे आप इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऑफ किसके साथ है, 0.1 के साथ। 0.1 को हम नीचे लिखेंगे, फिर जो बचा उससे ऊपर, तो 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये हो गया हमारा, इसे चेंज करोगे तो ये हमारा नीचे 100 से मल्टीप्लाई होगा, इधर 10 से। तो ये हमारा आ गया 10%, 10%, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। तो या तो सारे को आप ग्राम में चेंज करोगे, या तो सारे को केजी में, नहीं तो ऐसे परसेंटेज नहीं होते हैं। या तो सारे को आपको एक ही टाइप में डालना होता है, तो या तो आप दोनों को ग्राम में करो या तो दोनों को केजी में। तो ये आपको ग्राम में करना इजी हो रहा है, इसलिए मैं ग्राम में करूँ। आप चाहो तो इसे केजी में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जिसके साथ ऑफ है उसे नीचे रखेंगे, तो ऑफ है 2 kg के साथ, तो यहाँ पे 2 kg को ग्राम में चेंज करेंगे तो 2000, और ऊपर में जो बचा उसे रखते हैं तो 65 मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ये आपका आ रहा है 13/4%, 13/4%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा हाफ ऑफ 1% इज रिटन एज अ डेसिमल। हाफ ऑफ 1%, तो 1% मतलब 1/100, इसका हाफ करा मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो ये हमारा आ गया 0.005, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा इफ 20% ऑफ A इक्वल टू 30% ऑफ B इक्वल टू 1/6 ऑफ C, देन A is to B is to C is। इसमें हमारा क्या कह रहा है, A का 20% जो है हमारा B के 30% के इक्वल है और C के 1/6 के इक्वल है। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हम सारे को सिंपल मेथड में लाएंगे, तो ये हमारा हो गया सिंपली। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी हमें रेशियो निकालने होते हैं तो बस इसे चेंज करना होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। तो ये हमारा 1/5, तो ये हो गया हमारा इक्वल टू 5, और ये हमारा 3/10, तो इसे हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करेंगे, तो 5:10/3:6। इसको हमें सोल्व करने के लिए इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15, 5:3, 15 10, फिर 6 × 3 18, 15:10:18, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ 20% ऑफ A प्लस B इक्वल टू 15% ऑफ B, देन वैल्यू ऑफ 2A माइनस B बाई 2A प्लस B इज। यहाँ पे हमारा क्या करें, A प्लस B का जो हमारा है 20% यानी 20/100 इक्वल टू B का हमारा 50% है, B का 50%। इसे आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आपका आ रहा है A प्लस B बाई B इक्वल टू 5/2। तो यहाँ पे आपका आ गया V इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आप इससे देख रहे हो कि A प्लस B इक्वल टू 5 है, तो A इक्वल टू हमारा क्या आएगा 3, A इक्वल टू क्या आएगा 3।
तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ए का वैल्यू में 3 डालना है, बी के वैल्यू में 2 डालना है। ए के वैल्यू में 3 डालोगे, बी के वैल्यू में 2, तो यहाँ पे हमारा हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2 बटा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2, यानी कि हमारा हो गया 4/8, यानी कि 1/2, 1/2। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे देखेंगे नेक्स्ट। बाय।